भगवान गणेश की बुद्धि की कहानी एक अद्भुत परिकथा है जो उनके ज्ञान और समझदारी की महानता को दर्शाती है। किसी समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिकेय निवास करते थे। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही अत्यंत प्रिय और एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, लेकिन भाई बहन होने के नाते उनके बीच अक्सर छोटी मोटी बहसें भी होती रहती थीं। एक दिन गणेश और कार्तिकेय एक घने और रहस्यमय जंगल में गए। वहां उन्हें एक अनोखा फल मिला जिसका रंग और सुगंध दोनों ही अत्यंत आकर्षक थे। इस फल को देखकर दोनों भाइयों में इसे खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन किसी ने भी इसे एक दूसरे के साथ साझा करने का मन नहीं बनाया। फल की अनोखी विशेषताओं के कारण दोनों ने तय किया कि वे इसे खुद ही खाएंगे और किसी से भी न बांटेंगे। जब वे फल के साथ कैलाश पर्वत पर लौटे तो उन्होंने अपनी समस्या भगवान शिव और माता पार्वती के सामने प्रस्तुत की। भगवान शिव ने फल को देखकर तुरंत पहचान लिया और बताया कि यह फल अमरता और व्यापक ज्ञान देने वाली शक्ति रखता है। फल को प्राप्त करने के लिए एक चुनौती तय की गई। शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि वे अपने संसार का 3 बार चक्कर लगाएं। जो भी पहले इस चुनौती को पूरा करेगा और फिर कैलाश पर्वत पर वापस लौटेगा, वही इस फल का वास्तविक हकदार होगा। कार्तिकेय इस चुनौती को लेकर बहुत उत्साहित हुए और अपने तीव्र रथ पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं गणेश, जो अपने विशाल शरीर और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक अलग तरीके से सोचा। उन्होंने समझा कि संसार का चक्कर लगाना केवल भौतिक यात्रा का मामला नहीं है, बल्कि यह विचार और समझ का भी विषय है। गणेश ने सबसे पहले अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाने का निर्णय लिया। उनके अनुसार माता पिता ही उनके पूरे संसार का केंद्र थे। इस प्रकार गणेश ने अपने समझदारी से इस चुनौती को पूरा किया और पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। जब कार्तिकेय भी यात्रा समाप्त कर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही आ चुके हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश की इस बुद्धिमत्ता और समझदारी की सराहना की और उन्हें फल देने का निर्णय लिया। इस प्रकार गणेश की परख और ज्ञान ने उन्हें फल का वास्तविक हकदार साबित कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और विचार में भी छिपी होती है। भगवान गणेश ने इस चुनौती में अपनी गहरी सोच और समझदारी से साबित कर दिया कि वे ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं।